जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के माध्यम से अनंत बट परिवार में। हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। जीवन में नित्य प्रति समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं। चाहे वो गृह की समस्याएं हों, चाहे व्यापार की समस्याएं हों, चाहे शारीरिक आर्थिक मानसिक समस्याएं हों। हमारे आचार्यों ने हर समस्या के निवारण के लिए, उनकी समस्या के निराकरण के लिए कुछ विशेष उपाय बताए। कुछ विशेष स्तुतियाँ, मंत्र जाप आदि के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। ऐसे इस विशेष कार्यक्रम में भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हम जीवन की बहुत सारी व्याधियों को, बहुत सारी समस्याओं को निराकरण करने का सम्यक प्रयास कर रहे हैं। और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से हम जीवन की हर व्याधि, हर समस्या का सम्यक समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस भक्तामृत स्तोत्र के काव्यों के माध्यम से आप अपने जीवन में अनंत सुख की प्राप्त कर सकेंगे। आप अपनी व्याधियों को, समस्याओं को दूर कर सकेंगे। तो आज हम भक्तामृत के चौथे काव्य पर चर्चा करेंगे। अर्थ, उच्चारण और इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। भक्तामृत स्तोत्र मांतुक स्वामी द्वारा लिखित ऐसी रचना है जो कालजयी है, महामृत्युंजयी है, जो मृत्यु के रोगों को दूर कर देती है, जन्म जन्म की पीड़ा को दूर कर देती है, हमारे अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर कर हमें शाश्वत सुख मोक्ष तक पहुंचा देती है। ऐसे पवित्र भक्तामृत स्तोत्र का जो मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक प्रातः काल की बेला में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 7 के मध्य में शुद्धि पूर्वक, शुद्ध वस्त्र पूर्वक पूरब दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके यंत्र को उच्च आसन पर, चौकी पर विराजमान करें, उसका अभिषेक करें। दीप, धूप आदि जो आपके उपलब्ध हो, दीप प्रज्वलित करें। कायोत्सक पूर्वक जब हम इस जाप को प्रारंभ करेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और हमारे जीवन से सभी बाधाओं का निराकरण होगा। हम अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी जिसके लिए हम मंगल की भावना रखते हैं, ऐसी मंगल की भावना पाते हुए हम इन काव्यों का निरंतर पाठ करें जब तक हमें उस व्याधि से, समस्या से आराम पूरी तरह से ना मिल जाए। तो आज समझते हैं भक्तामृत के चौथे काव्य का उच्चारण, अर्थ डॉक्टर प्रिया जैन के माध्यम से। तो आज हम बात करते हैं भक्तामृत स्तोत्र के चौथे काव्य के बारे में। एक बार उच्चारण करते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवन्योद्यत न कृचक्रम, को वा तरीतुमलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। वक्तुम गुणान, वक्तुम गुणान, त के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है, ग, तो इस यहाँ पर हम बिंदु को क्या बोलेंगे, म। वक्तुम गुणान, वक्तुम गुणान, गुण, वक्तुम गुणान गुण, समुद्र शशांक कांतान, समुद्र शशांक कांतान, कस्ते, शम्हा, शम्हा पर क्या है, विसर्ग है, तो यहां पर हमें सारी सांस को बाहर छोड़ना है। कस्ते शम्हा, कस्ते शम्हा, सुर गुरु, सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या।
कल्पांत काल कल्पांत काल पवनोद्यत, द के नीचे ध है, पवनोद्यत कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम नक्र चक्रम। क के ऊपर बिंदु है और यहाँ पर क्या हमारी थर्ड लाइन फिनिश हो रही है, तो हमें यहाँ पर हमेशा बिंदु का उच्चारण म करना है। कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम। कोवा 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 तरीतु कोवा तरीतु, र पर बड़ी ई की मात्रा है तो हमें इसे लंबा लेना है। जब भी बड़ी ई की मात्रा होती है किसी शब्द के ऊपर तो हमें उसे खींचना है। कोवा तरीतु कोवा तरीतु मलमंबु मलमंबु निधिम निधिम, ध के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है, भ, तो यहाँ पर हम बिंदी का उच्चारण म करेंगे। मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। कोवा तरीतु मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। तो एक बार इस श्लोक को हम एक बार उच्चारण करते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्यत कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम। कोवा तरीतु मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं श्लोक का। वक्तुम मीन्स कहने के लिए। गुणान मीन्स गुणों को। गुण समुद्र, गुण के सागर हैं। शशांक कांतान, चंद्रमा के सदृश क्रांति वाले, चंद्रमा के समान क्रांति है आप में। कस्ते, कौन है आप। कस्ते मीन्स, कस्ते को हमने यहाँ पर संधि विच्छेद किया है। कह प्लस ते, कहा मीन्स कौन, तय मीन्स आपके। शमहा मीन्स समर्थ। सदगुरु, देवों के गुरु बृहस्पति। सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, प्रतिमोऽपि बुद्ध्या मीन्स तुल्य, अपि मीन्स भी, बुद्ध्या मीन्स ज्ञान के द्वारा। कल्पांत काल, काल के अंत में, प्रलय काल में। पवनोद्यत, पवन प्लस उद्यत मीन्स उठा हुआ पवन। नक्र चक्रम, मगरमच्छों का समूह, मगरमच्छों का समूह। कह मीन्स कौन, वा मीन्स अन्य। तरीतुम मीन्स पार करने के लिए। अलम मीन्स और। अम्बुनिधिम सागर को। भुजाभ्याम मीन्स भुजाओं द्वारा। और व्याख्या हम प्रदीप से समझते हैं कि वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इनको, इस श्लोक को। तो इस काव्य के माध्यम से मानतुंग स्वामी फिर अपनी असमर्थता जता रहे हैं कि मैं प्रभु आपकी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो गुणों के सागर हो, समुद्र हो, चंद्रमा के समान कांतिवान हो। इतने गुण हैं आपके अंदर कि देव गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। जब देव गुरु बृहस्पति, जो संसार में ज्ञान के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं, विशाल माने गए हैं, सबसे बड़े माने गए हैं, वो भी जब आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो मैं कैसे आपकी स्तुति करूंगा। लेकिन प्रभु आपके नाम से संसार सागर में विशाल मगरमच्छों के समूह के बीच में, जब समुद्र में तूफान उठ रहा हो, प्रलय काल आ गई हो, सृष्टि का अंत आ गया हो, उस समय में भी आपके नाम मंत्र का सहारा लेकर उस संसार सागर को पार किया जा सकता है।
और संसार सागर से जो आपका नाम लेते हैं वो व्यक्ति पार हो जाते हैं। तो क्या मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता? आपके नाम स्मरण से, आपकी मंत्र जाप से, आपकी भावना बहाने से जब संसार सागर को पार हुआ जा सकता है तो स्तुति भी मैं करूँगा, अवश्य करूँगा। ऐसी मंगल भावना, मंगल प्रार्थना इस काव्य के माध्यम से मानतुंग स्वामी अपने आराध्य प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव परम पिता परमात्मा आदिनाथ प्रभु के चरणों में व्यक्त कर रहे हैं। यह काव्य अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से या वर्तमान काल में देखा जाए तो माइंड पावर का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो बड़े बड़े विद्वान जहाँ अपनी ज्ञानवर्धक बातों के माध्यम से सभी का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से वही बातें कर रहे हैं। क्या अपनी दो भुजाओं से, इन दोनों हाथों से विशाल समुद्र को पार किया जा सकता है? और कैसा समुद्र? जब प्रलयकार उठ रही हो, तो सुनामी जैसे तूफान आ रहे हो, जब समुद्र अपना रौद्र रूप दिखा रहा हो, जब बड़े बड़े विशालकाय व्हेल और मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ तुम्हें पूरा साबुत निगल जाना चाहती हो, उस प्रलय काल में उस मगरमच्छों के बीच में अपनी दोनों भुजाओं से संसार सागर को पार करना क्या आसान कार्य है? नहीं, ये बहुत ही मुश्किल और असंभव कार्य प्रतीत होता है। लेकिन जब आपकी भक्ति करते हैं, आपके गुणों का स्मरण करते हैं, आपके गुणों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उस संसार समुद्र से भी पार हुआ जा सकता है। तो जिस कार्य को देवगुरु बृहस्पति भी करने में समर्थ नहीं है, जिस स्तुति को करने में, जिनकी प्रशंसा गुणानुवाद करने में संसार में कोई भी समर्थ नहीं है, अगर मैं उनकी स्तुति की प्रयास कर रहा हूँ, उनके गुणों का वर्णन करने का श्रम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ इस पथ पर, तो ये मेरा प्रयास निष्फल नहीं जाएगा और मैं अपने इस प्रयास में अवश्य ही सफल हो पाऊंगा। तो डॉक्टर प्रिया बताएंगे आपको कि यह काव्य जीवन में क्या कार्य किए जा सकते हैं इस काव्य के माध्यम से। तो मैं आपको बताती हूँ कि भक्तामृत स्रोत का चौथा जो काव्य है उसका हमें उच्चारण क्यों करना चाहिए, क्या उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये जो श्लोक है हमें हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह के ट्रबल से, हर तरह के मिसफॉर्च्यून से हमारी लाइफ में एक सूर्य की रोशनी की तरह काम करता है। जैसे जब एक सूर्य उगता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ पर रोशनी कर रहा हूँ या मेरा प्रकाश कहाँ जाए और कहाँ नहीं जाए। वो जब उगता है तो हर एक छोटी से छोटी जगह पर भी रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। उसी तरह ये काव्य है। जब हम इस श्लोक का भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारी लाइफ में जितने भी ट्रबल्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मिसफॉर्च्यून्स हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति भी हमारे सामने आती है कि हमें लगता है कि हम इन ट्रबल्स के अंदर डूब तो नहीं जाएंगे। जैसे एक इंसान को तैरना नहीं आता तो वो समुद्र में यदि उसको छोड़ दिया जाए तो उसे लगता है कि मैं इसमें डूब जाऊंगा। उसी तरह जब हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो हमें यही लगता है कि इन प्रॉब्लम से मैं कब बाहर आऊंगा या आऊंगी। तो उस समय ये श्लोक जो है एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है और हमारी लाइफ में हमको लिफ्ट की तरह, जैसे एक लिफ्ट होती है कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक लेके जाती है, उसी तरह ये श्लोक जो है हमें हमारी परेशानियों से, हमारी लाइफ में मिसफॉर्च्यून से हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है। हमारी लाइफ में एक प्रकाश का काम करता है और हमें ऊपर लेकर जाता है और हमारी लाइफ को अच्छा करने का प्रयास करता है। और ये जो श्लोक है हमारी लाइफ में, यदि किसी को फोबिया हो वाटर का, पानी का, उस फोबिया से भी बचाता है, उस फोबिया को भी दूर करता है। और यदि आपके आसपास कोई डेंजरस वाटर एनिमल्स हों, कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बहुत सारे वाटर एनिमल्स हैं, तो उनसे भी आपको प्रिकॉशन देता है, उनसे भी आपकी सहायता करता है, आपके आभा मंडल को इतना प्रोटेक्ट कर देता है कि वो जो वाटर एनिमल्स हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बहुत ही अच्छा काव्य है, हम सबको इसका जाप नित्य प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत सुंदर कहा डॉक्टर प्रिया आपने। तो मानतुंग स्वामी भी वही कह रहे हैं कि जब संसार समुद्र से इस काव्य के माध्यम से पार हुआ जा सकता है तो ये समस्याएं तो कोई बड़ी बात नहीं, इन समस्याओं की औकात क्या है, कोई कुछ भी नहीं हो सकती तो प्रभु के नाम की भक्ति के आगे, प्रभु के गुणानुवाद के आगे। तो आपकी बात से
हम सभी पूरी तरह सहमत हैं। और इससे भी अगर आगे सोचना है, जब दोनों भुजाओं से हम समुद्र पार कर सकते हैं, दोनों भुजाओं के माध्यम से जब तैरना भी नहीं आता तब भी हम समुद्र सागर संसार सागर से तिड़ सकते हैं, तो हमारा अंतिम उद्देश्य उस मोक्ष की प्राप्ति है। अंतिम उद्देश्य पंचम गति को प्राप्त करना है। तो प्रभु, हम जब तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हारा नाम का स्मरण करेंगे, तुम्हारे गुणों का वर्णन करेंगे, तो निश्चय ही मेरे और मेरे शरीर के अणु परमाणु में परिणमन होगा। वो परमाणु बदलेंगे, उस साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से, उस ध्वनि तरंगों के माध्यम से मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी आएगी। और मेरा संपर्क उन परम शक्तियों से, परामांसिक शक्तियों से, उन दैवीय शक्तियों से मेरा स्थापित होगा, जिनके माध्यम से मैं हर पीड़ा, हर दुख, हर परेशानी, हर चिंता से मुक्त हो सक जाऊंगा। और अंतिम जो उद्देश्य है जीवन का, उस तक मैं सहजता से प्राप्त कर सकता हूँ, उस मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर सकता हूँ। क्यों? इस काव्य का सभी विधि पूर्वक, विधान पूर्वक उच्चारण करें। अर्थ, भाव और व्याख्या आप हमारे YouTube चैनल पर विस्तार से जानने के लिए वहाँ अवश्य विजिट करें। इसका श्लोक, रिद्धि, मंत्र, काव्य, ऑडियो, वीडियो आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले काव्य में एपिसोड में बताया, नित्य प्रति हम आपको भक्तामर की छोटी छोटी जानकारियाँ हर काव्य के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। जो छोटा सा अल्प सा ज्ञान हमें है, उसके माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और रेकी और भक्तामर हीलिंग के माध्यम से हम सभी का पिछले 10-12 वर्षों से उपचार कर रहे हैं। आप भी इस रेकी हीलिंग को, भक्तामर हीलिंग को हर महीने की 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में इस कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अपने परिवार का, अपने समाज का जिम्मेदारी पूर्वक, उत्तरदायित्व पूर्वक सबका कल्याण और मंगल का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।